किशोर शर्मा जी जिंदाबाद, जुगल किशोर शर्मा जी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, जुगल किशोर कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जुगल किशोर कैसा हो। बटन कुत्ते दबाना है, बटन कुत्ते दबाना है। यूथ एकता जिंदाबाद, कुमाग एकता जिंदाबाद, कुमाग एकता जिंदाबाद। इलेक्शन चल रही है। ये जो कंस्टिट्यूंसी ये एरिया है, यहाँ हम खड़े हैं, ये बुमाग का है और बुमाग ब्लॉक का, और ये जो असेंबली है, जो विधानसभा है, श्री माता वैष्णो देवी जो नई कंस्टिट्यूंसी बनी है वहाँ से है। ये हमारी 3-4 मीटिंग हमने पहले की, अब ये 5वीं मीटिंग है बुमाग के अंदर, और खासकर ये साड़ी के अंदर ये 2-3 मीटिंगें यहाँ रखी हैं। ये पहली मीटिंग है साड़ी की पंचायत के अंदर, और यहाँ से हमारी शुरुआत है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये सब लोग, खासकर अशोक जी आप देख रहे हैं हमारे साथ खड़े हैं, अशोक जी साड़ी वाले सरोट के। यहाँ हमारे पास वकील हैं अजीत सिंह जी उनके साथ, और यहाँ चुन्नी जी हैं, और अपना काफी लोग हैं जो यहाँ पर, मैं नाम तो आपको लिस्ट दे दूंगा, रघु जी हैं। ये सारे लोग जितने हैं यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। यहाँ विक्रम जी हैं हमारे पास, जो पुराने हमारे सरपंच थे यहाँ पर, कृष्ण सिंह जी, उनके बेटे हैं। यहाँ हरनाम जी हैं, हरनाम सिंह जी। तो काफी लोग हैं ये जो जहाँ खड़े हैं। इन्होंने आज ज्वाइन किया, मुझे यहाँ रिसीव किया। सरजीत सिंह जी हैं, मुझे यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, रिसीव किया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। जैसे आपने मुझसे पूछा, यहाँ जितना भी विकास हुआ था, ये 2002 से लेकर 8 तक ये विकास हुआ था, जो इनके जहन में भी है, और हम लोग भी समझते हैं कि उसके बाद इन्होंने वोट का राइट, तो वोट तो मिला इनको वोट डालने के लिए। इन्होंने 2008 में भी वोट डाला, 2008-9 में, और वो 5 साल भी इनके जाया गए। ये कहते हैं, जो खुद ही लोग कहते हैं कि उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हुई 2008 से लेकर 14 तक, और उसके बाद 2014 पे भी इनको वोट डालने का मौका मिला, और असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। उस वक्त ये विधानसभा जो थी, असेंबली थी, ये रियासी कंस्टिट्यूंसी थी। उस वक्त भी इन्होंने महसूस किया कि जो इनके जो हमने काम शुरू किए थे वो वहीं के वहीं थे। और खासकर जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है वो ये था कि जो सुजनदार और गब्बर के बीच में जो गैप है 8 किलोमीटर का, जो मेरे से छूटा था उस वक्त, जो नहीं हुआ उस वक्त, बाकी सारा पोर्शन हमने कर दिया था। जितनी भी हमारी रोड्स थी यहाँ पर बुमाग के अंदर, काफी रोड्स हैं, वो हमने बनाई थी अपने टाइम पे, लेकिन एक पोर्शन जो टच नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा समय पीरियड खत्म हो गया था 5-6 साल का। उसके बाद दूसरे विधायक बने थे, उसके बाद फिर एक विधायक और बने। तो ये सारे कार्य जो जितने भी काम थे वो सब छूटे थे, जैसे तहसील है, ब्लॉक है, या इनकी कुछ और उम्मीदें थी कि हमने आगे बढ़ना है। जैसे बाकी जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, जहाँ बैकवर्ड एरिया, जो पहाड़ी एरियाज हैं, जैसे मान लो, तो उनमें काफी ज्यादा तरक्की हुई है, लेकिन बुमाग हमारा जो है वो काफी पीछे था। और जब मैंने 2002 में एमएलए बना, तो तब से जो कुछ काम हुए, तो इन सबका यही था कि आपने काम किया। उसके बाद जो भी 2 विधायक आए उन्होंने नहीं किए। जैसे आपने कहा कि यहाँ से यूथ की, आपने कहा कि यूथ, और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, ज्यादातर यूथ जो है वो हमारे साथ आ रहा है। अभी यहाँ खड़े हैं, आप देख लीजिए कि 40-50 लड़के वही यूथ हैं। बेशक अशोक जी इस वक्त यूथ के साथ हैं, लेकिन ये भी यूथ हैं। तो 40-50 लड़के यहाँ पे, और हर जगह पे जिस भी पंचायत में जा रहे हैं, चाहे वो बुमाग हो, चाहे पैंथल ब्लॉक हो, चाहे कटरा ब्लॉक हो, तो यूथ ही एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। खासकर इन 10 सालों में जब वोट नहीं पड़े, तो लीडरशिप जो दिल्ली की थी, जो दिल्ली की लीडरशिप थी, जब भी इलेक्शन हुई तो काफी वायदे किए थे। मैनिफेस्टो में काफी डाला हुआ था, उसमें लिखा था कि युवाओं के लिए, कि युवाओं को ये अपील की थी कि आप हमें सरकार बनाइए, हमें वोट दीजिए, तो हम आपकी नौकरियां लगाएंगे। बहुत से वायदे के, ये भी कहा था कि 1 साल में 2-2 करोड़ लगाई जाएंगी। बाकी देश में लगी या नहीं लगी, लेकिन हमें उल्टा नुकसान हुआ कि जम्मू कश्मीर स्टेट थी, झूठी बन गई। और झूठी बनने के बाद जो हमें वायदे किए थे हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर, की हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये बेरोजगारी और बढ़ गई उससे। फिर ये कहा था कि आपकी नौकरी जो बाहर से, यहाँ पे कोई नहीं काम कर, बाहर का नहीं आएगा। आज नौकरी बाहर को भी दी जा रही है। यहाँ पे हमें कहा था कि यहाँ पे अपना कोई जमीन जो है, कारोबार जो है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग परेशान थे। और खासकर हमारे यहाँ पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि हमारी यहाँ से जितनी भी मुलाजमत होगी, कम से कम हमारी इस विधानसभा से या इस डिस्ट्रिक्ट से
50% होनी चाहिए। और मोस्टली जो है ये काफी जो बच्चे लगे हैं ये बाहर के लगे, हमारी डिस्ट्रिक्ट या हमारी इस सब डिवीजन से नहीं लगे हैं, ये भी एक दिक्कत थी। और पढ़ लिख कर बच्चे जो जूथ आप कह रहे हैं सारा घर पे बैठा हुआ 10 साल से, कोई नौकरी नहीं है। अब तो पहले ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी तो एक मौका मिलता था कि चाहे टीचर हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो तो यहाँ बच्चे को लिया जाता था, यहाँ उसको मौका मिलता था, यहाँ पर एग्जाम हो इंटरव्यू हो तो यहाँ मौका मिलता था, जो भी वेकेंट पोस्टें निकलती थी। लेकिन उल्टा यहाँ पे हुआ कि अब कोई जम्मू का लड़का भी यहाँ अपना दे सकता, हमारी जम्मू के साथ कोई लड़ाई नहीं है, उधमपुर का लड़का भी उसमें कंपटीशन में आ सकता है, इसमें यहाँ फॉर्म भर सकता है। तो उससे यह है कि जो हमारा इलाका बड़ा बैकवर्ड है, एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है तो वो कंपटीशन नहीं कर सकता। हालांकि रियासी डिस्ट्रिक्ट जब नहीं बनी तो इनको ये यहाँ पर नौकरियां मिली जब इन डिस्ट्रिक्ट थी, तो अब ये इसमें है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इन सब चीजों को देखकर जितने भी युवा हैं इस वैष्णो देवी विधानसभा के, तो उनको यही लगता है कि हम ठगे हुए हैं। तो आज जो पिछले जो हमने काम किए थे, पीछे हमने नौकरियां भी लगाई थी, हमने पीएचई डिपार्टमेंट की जो हमारे पास था, R&B डिपार्टमेंट था, हमारे टाइम पे उस वक्त अगर कोई कम पड़ा हुआ है तो कैजुअल लेबर या डेली वेजर लगे थे। डेली वेजर मीन्स कभी परमानेंट नहीं हुए हैं लेकिन वो हमारे टाइम पे लगे थे।